हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे। आप जानते ही होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें फैक्टराइज किया जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, और इसकी डिग्री होती है 2। डिग्री आप सभी को पता होगा क्या होता है। जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई इक्वेशन दे दी और उसमें से आपको डिग्री बतानी होती है, तो आपको घबराना नहीं है, पूरी इक्वेशन को देखना है और उसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वही आपको लिख देना है, ठीक है। और अब बात आती है फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट यानी मिड टर्म जो होती है उसको स्प्लिट करना होता है। बच्चे इसमें कभी कभी घबराते हैं, तो आज बड़े ही सिंपल वे में हम करेंगे। शुरू के कुछ क्वेश्चन में आपको स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे, बट जैसे ही आप यूज टू हो जाएंगे, हार्डली 5 to 6 क्वेश्चंस आप करेंगे तो आप बड़ी इजीली इसको कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम ए बी सी चूज़ कर लेते हैं। ए इज़ 2, b is -1 and then c is also -1, a b c, ओके। उसके बाद हम करते a इंटू सी, दैट इज 2 इंटू -1, तो क्या बनेगा -2। इस समय मैं आपको यही कहूँगी याद रखने के लिए कि साइन को इग्नोर करें, बिकॉज साइन के लिए मैं आपको दूसरा अलग से कोई ट्रिक बताऊंगी, ओके। ये आपने फैक्टर बना लिया, बस इतना सा करना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को यूं ही लिखना है और कुछ गैप छोड़कर, ज़्यादा नहीं, कुछ गैप छोड़कर ये भी लिखना है लास्ट वाले डिजिट में, ठीक। बीच में 2 जगह हैं, ये गैप है, यहाँ पे 2 डिजिट्स आनी है आपको। वो क्या आनी है वो भी हम देखेंगे कैसे। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 2 किस किस टेबल में आता है। 2 × 1 ओनली दिस, है ना, और किसी टेबल में तो नहीं आता, तो हमें इसी को चूज़ करना होगा। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। और करेंगे क्या कि पहले यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर 2x लिख देंगे। x लिखना कंपलसरी, बिकॉज यहाँ पर हमारे मिड में x आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर 1 लिखना है, तभी 2 × 1 = 2 आएगा। अब बात आती है साइन की, भूलना नहीं है। तो करना क्या है, हमें यही जो बात है जो मैं बताने जा रही, इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में अगर फॉलो करेंगे तो आपको चिंता होगी ही नहीं। करना क्या है कि जो बड़ी डिजिट है दोनों में से, उसके आगे क्वेश्चन का मिड टर्म का साइन लगा दें। जो ऊपर दिया है वही साइन लगा दें। लगा दिया, इसमें कुछ भी भूलने की चीज़ नहीं है। जो डिजिट हमने सेलेक्ट किया उसमें से बड़ी डिजिट जो लार्ज डिजिट होती है, लार्जर होती है, उसके सामने क्वेश्चन वाला साइन लगा दें, ठीक। आफ्टर दैट आप खुद सोचिए इन दोनों डिजिट्स को क्या करना है। 2 और 1 को क्या करके यहाँ के मिड टर्म वाली डिजिट यानी b यानी 1 आ जाए, यानी 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, हमें इसे माइनस करना है। माइनस करने के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है कि जो यहाँ साइन लगा दिया ऑलरेडी हमने, इसका अपोजिट साइन यहाँ लगा दें। दैट्स इट, हो गया ना, माइनस प्लस माइनस, और 1 आ गया फिर, ठीक। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से याद होगा। अब हो गई पेयरिंग, ओके। अब लेंगे हम कॉमन, ठीक। कॉमन के लिए क्या करेंगे, जिनको कॉमन लेना नहीं आता मैं वो भी बता देते। 2x², जल्दी से हम इसको स्प्लिट करेंगे। 2 × 1 = 2 ही होता है, तो ओनली 2 लिखेंगे, और x 2 बार है, ठीक। इधर 2x है। पहली बात तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। इजीली आप पता कर सकते थे कि 2x आपके पास कॉमन है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, x x, ओके। अब जो जो कॉमन था वो हमने क्या कर दिया, हटा दिया। यहाँ x था बेटा, ठीक है, बचा ये x लिख लिया। माइनस का साइन है, माइनस लिख दिया। यहाँ से हम सब कुछ ले चुके हैं, तो यहाँ 1 लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई भी तो ऐसे करते हैं, 2x 1 = 2x, ओके। अब इनमें से साइन कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस, मतलब हम प्लस ही लेंगे। जब प्लस, पहले प्लस और बाद में माइनस हो तो हम प्लस कॉमन लेते हैं। दोनों प्लस है तब भी प्लस लेते हैं। डिजिट कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही,
और जब 1 कॉमन है तो बाद का एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, ये हमारे यहाँ पे फैक्टर बन गए। अब हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, उसके लिए एक बहुत अच्छी सी पहचान है कि दोनों ब्रैकेट्स में हमारी डिजिट्स सेम होनी चाहिए, इवन साइन भी सेम होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट्स लेंगे, रिमेंबर इट, बीच में कोई साइन नहीं आएगा। ठीक, अब एक तो लेंगे हम ब्रैकेट वाली डिजिट और एक लेंगे ये वाली डिजिट्स। बच्चे घबरा जाते कि कौन सी पहले लेनी है कौन सी बाद में, वो मैटर नहीं करता। कोई भी डिजिट आप पहले ब्रैकेट में डाल सकते हैं और कोई भी पेयर दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक, अब हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। वैसे तो ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है, आगे आपके पास ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए भी आंसर आएंगे, तो उसमें भी यही स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो तो इसी से हो जाएगा। x - 1 इज इक्वल टू 0, हम इन दोनों को ले रहे हैं तो x को अकेला छोड़ेंगे तो ये 1 हो गया। ठीक, एक ये हो गया, इसे 0 भी कह देते हैं। ठीक है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1 क्योंकि ये 1 उधर चला गया राइट साइड में, x इज इक्वल टू -1/2। ओके, इस तरीके से हमारे ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 4y² - 8y + 3। अगेन हम क्या करेंगे, जल्दी से ABC लिख लेंगे। ठीक है, A 4, B -8, C 3, और फिर क्या करेंगे, A और C को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 4 × 3 यानी 12। ठीक, कुछ नहीं, अब जल्दी से ये देखना है कि 12 किस किस टेबल में आता है। ठीक, ये तो हमने ऐसे बना लिया, तो हमारे कौन सी टेबल में आता है, एक तो 12 1 ज़ा 12, ठीक, फिर आता है 4 3 ज़ा 12 या 3 4 ज़ा 12 या 6 2 ज़ा 12। ठीक है, कुछ नहीं है, हमें ये देख लिया। अब हमें करना है इनमें से कोई एक पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करके 8 बने। ठीक, चलो देखते हैं। 12 और 1 को चूज़ करेंगे तो प्लस करने पर हमारे पास आता है, एक बार आता है यहाँ प्लस का साइन लगाती हूँ, यहाँ माइनस का। ठीक है, प्लस करेंगे तो 13 और माइनस करेंगे तो 11, जो कि हमारी टीम से आउट। फिर आता है 4 3, ठीक है, प्लस करेंगे तो 7 और माइनस करेंगे तो 1, अगेन आउट। 6 और 2 को लेते हैं, प्लस करेंगे तो 8, बस हो गया, यही हमने चूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, ये सिलेक्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पहला मैं तो सिंपल वे में बता रही हूँ और लास्ट यूं ही लिख लो। अब जो सिलेक्टेड डिजिट है उसको उठाते हैं, तो क्या करना है, अभी साइन नहीं जा रही मैं कहीं पर भी, 6 मिड टर्म का y भी लगाएंगे एंड देन 2y। बात आती है अब साइन की, जो बड़ा साइन है वो बड़ी डिजिट के लगेगा, सॉरी मिड वाला साइन जो है बड़ी डिजिट के आगे लगेगा। अब सोचो इन दोनों को क्या करना है कि 8 बने, 6 और 2 को प्लस करना है ना, प्लस करके 8 बनेगा। तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जो साइन हम ऑलरेडी लगा रखा है सेम वही साइन यहाँ पर लगा देंगे। प्लस करने के लिए सेम जाता है और माइनस करने के लिए उसका अपोजिट साइन जाता है। ओके, अब पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अगेन पेयरिंग के लिए आपको बता दूं, फिर से समझते हैं हम, ये बनेगा 2 2 y y। ओके, और ये बनेगा 2 3 जा 6 और y। ओके, जो जो कॉमन है उसे कट कर दो, 2 इधर भी 2 इधर भी, हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और कुछ है, y इधर भी y इधर भी, तो हमने जो कट करा है वो यहाँ ले लिया। ओके, अब इसमें से कौन बचा, 2 बचा और y बचा, तो 2y माइनस इसमें से कौन बचा हमारे 6y वाले पेयर में से, ओनली 3। ठीक है, लिख लिया, काम खत्म। अब आता है इधर पे, साइन पहले कॉमन लेंगे, बच्चे साइन लगाना भूल जाते हैं, तो याद रहे साइन करना पहले ज़रूरी है। यहाँ पर जब आप कॉमन लेने चले साइन पर भी ध्यान दें। अब साइन कौन सा कॉमन लेंगे, जब भी पहले माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, कर ही लीजिए। और वैसे भी आपको बता दूं कि प्लस का मतलब है 2 माइनस, है ना, तो दोनों में हो गया ना,
प्लस में 2 माइनस शामिल है तो माइनस कॉमन हो ही गया। अब बात आती है डिजिट की, इसको कॉमन कौन सा लेना है। तो इसमें हमारे पास 2 और y और ये है 3, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे 1। ठीक, जब 1 लिया है तो अंदर की डिजिट एज इट इज़ आएगी 2y, लेकिन साइन कौन सा आएगा आपको वैसे भी पता है, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट के अंदर का। अदरवाइज ऐसे भी देख लो कि एक माइनस माइनस जो था वो हमने कॉमन में ले लिया तो बचा क्या, माइनस। ठीक है, तीसरा एक टिप क्या है वैसे भी, कि जो हमारे पहले ब्रैकेट में साइन लगा है वही लग जाएगा, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। ठीक, और एक तरीका है आपको डिजिट ढूंढने का, वो भी इस क्वेश्चन को करने के बाद बताऊंगी। ठीक, अब क्या करना है, अपने 2 ब्रैकेट बनाने हैं। ठीक, एक में ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर और एक में आउटर वाले नंबर। ठीक, एंड अगेन अब हम फैक्टर तो यहीं तक हो गए, जब पूछा जाता है फैक्टराइज करो फैक्टर्स बताओ तो यहाँ तक हो गए। अब क्योंकि 10th क्लास में आपसे ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है एंड फिर उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब ये वाले स्टेप चलेंगे। ठीक है, 2y इजकल टू 3, तो y को अकेला छोड़ा 3/2। क्लियर, ऐसे इधर पे 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2y is equal to 1, then y is equal to 1/2। क्लियर, अब आपको ये ज़ीरोज़ मिल गए। ठीक है, अभी चेंज करती हूँ। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो मैं बता रही थी एक और टिप है, वो क्या है बताती हूँ। देखो, आपको एक चीज़ बताई थी ना मैंने कि दोनों ब्रैकेट के डिजिट सेम होनी चाहिए। इन केस किसी क्वेश्चन में आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कॉमन क्या लें, ठीक है, कई बार रूट वाले आते हैं, वो भी बताऊंगी बाद में। तो क्या करना होता है, आप पहले अंदर वाली डिजिट्स एज इट इज़ पहले ब्रैकेट के लिख लो। क्लियर है, जैसे ही आपने वो लिखी तो क्या करेंगे, आपने बहुत छोटा सा टिप करना है। पहली डिजिट को यहाँ की अंदर की पहली डिजिट ऊपर की पहली वाली डिजिट से डिवाइड कर लो आपस में, ये ऊपर ये नीचे, तो आपका आंसर जो आएगा वो यहाँ, या फिर बाद वाली को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। आपके लिए बहुत ईजी सा तरीका है। इन केस किसी क्वेश्चन में आपको कॉमन सेकेंड पेयर में नहीं निकालना आ रहा तो ये तरीका कर लो, अदरवाइज़ ये तो है ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करेंगे, आप 2 क्वेश्चन में आप A B C अलग लिखते आए हैं। अब चाहें तो यहाँ पर साइड में लिख लें, अदरवाइज़ ना लिखें। ठीक है, मैं लिख के आपको बताऊंगी। 1 9 18 मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, क्योंकि ये 1 है यानी इसके मल्टीप्लाई करा आपने तो कितना आया 18। 18 किस किस टेबल में आता है आप खुद से पेयर बना लेंगे, कैसे आएगा, 18 1 ज़ा 6 3 ज़ा 9 2 ज़ा। ठीक है, आपको पेयर सेलेक्ट करने, इनमें से कोई भी पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करके मिड वाली टर्म दैट इज़ 9 आनी चाहिए। अगर इसको लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस में क्या आएगा, प्लस करेंगे तो 19 आएगा और माइनस करेंगे तो 17 आएगा, तो हमारी टीम से ये आउट हो गया। ठीक, फिर आता है हमारे पास 6 और 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया, तो हम यही ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने ओके करा। अब आगे क्या करते हैं, अगेन +18। आप सोचेंगे मैं हर बार ये लास्ट लास्ट क्यों करती हूँ, कि ऐसे करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कुछ स्टेप्स। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें पहले, क्योंकि दोनों को प्लस ही करना है, खैर अब मैं अलग से ही बताऊंगी आपको। 6x एक बार लिख दिया, 3x इधर लिख दिया, मिड वाला डिजिट बड़ी डिजिट के आगे लगा दिया। अब इनको क्या करना है कि हमारा 9 बने, प्लस करना है। तो प्लस में मैंने बताया था कि जो साइन ऑलरेडी लगा रखा है सेम साइन कॉपी कर लें। ठीक, अब पेयरिंग,
ठीक। पेयरिंग में अगेन कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन है, ठीक है। एक्स हमने ले लिया, इसमें से एक्स बचा, प्लस यहाँ से एक्स जा चुका है तो 6 बचा, ठीक। प्लस का साइन है क्योंकि सब में प्लस है। अब ये किस किस टेबल में आते हैं आप देख सकते हैं, 3 है। पहले छोटे डिजिट को देख लेते हैं किस टेबल में आ रहा है, 3 में। तो 3 की टेबल में 18 आता है, या तो इस तरीके से कॉमन देखें, अदरवाइज़ आप लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 3 जा 18 है ना, 3 1 जा, तो कॉमन क्या है, 3 है, ठीक है। बचा क्या, 1 यानी कि एक्स ओनली, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बचा, 6। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, एक में ब्रैकेट के बाहर वाली, एक में ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट, बन गया। अगेन अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया। इधर पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस में 6, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फैक्टराइज का। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ स्टेप्स है उन्हें फॉलो करते रहो तो आप देख सकते हैं 1 2 3, हार्डली थर्ड लाइन तो ऐसे ही कॉपी करनी है, 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी सी ट्रिक है वो समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक। अगेन हम क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करें। इस बार मैंने डायरेक्ट करा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ए बी सी आप लिख चुके थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, ठीक। अब 12 किस किस टेबल में आता है, 12 1 जा, ठीक, 3 4 जा, 6 2 जा, ठीक। मगर हमें पेयर सेलेक्ट करना है 7 ढूंढने के लिए कि प्लस या माइनस करने में हमारा 7 आए। इससे 12 1 13 प्लस करा तो और माइनस करा तो 11, तो ये हमारी टीम से आउट। 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए ओके है, ठीक। इसको फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये 8 या फिर 4 बनेगा, वैसे भी नहीं पेयर में बन रहा, तो हमने ये सेलेक्ट करा 3 और 4। तो क्या करते हैं बेटा, हम करेंगे फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ लिखी, गैप देख के लास्ट डिजिट ऐसे ही लिखी, क्योंकि इसको अब सोच के आराम से लिखेंगे, घबराहट नहीं होगी। तो क्या करना है, बेटर है, देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। पहले बड़ी डिजिट लिख लो तो अच्छा है। बड़ी कौन सी है, 4, उसके सामने कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। अब लिखना है 3, करना क्या है 4 और 3 को कि 7 बने, प्लस करना है, तो इसी साइन को कॉपी कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप आगे पीछे लिखते तब भी यही होता क्योंकि साइन सेम रहना था, ओके। देखो अब इसमें से कॉमन कैसे ढूंढेंगे, 12x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, 12x स्क्वायर में आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, 3 4 ज़ा 12 है ना, 3 इंटू 4 और x इंटू एक्स, और इसका 4 का क्या बना है, अगेन 4 है और x है ना। तो कॉमन क्या है, 4, हमने 4 लिख लिया, x हमने x लिख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, 3 बचा और साथ में x बचा, माइनस में कुछ भी नहीं बचा यानी 1 बचा, ठीक। अब आ जाए माइनस, कॉमन लेंगे, आपको बताया था इसमें 2 माइनस ऑलरेडी शामिल है, इसलिए हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, और वैसे भी जब आगे माइनस हो तो हम उसको कॉमन ले लिया करते, जो फर्स्ट डिजिट आ गई है, साइन आ गया वही। अब उसके बाद दोनों डिजिट्स में से कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। जब 1 लिया है तो अंदर के नंबर ऐसे ही रहेंगे, बट याद रखना है यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो इसका साइन भी अपोजिट हो जाएगा। दोनों पर्पस बता दिए कि 2 माइनस शामिल, 1 माइनस आ गया, और एक शॉर्ट ट्रिक कि जो यहाँ है वहीं लगेगा, ये अपने आप को चेक करने के लिए भी ईजी है। 2 ब्रैकेट बनाएं, एक में ब्रैकेट वाली डिजिट, एक में नॉन ब्रैकेट वाली डिजिट, ओके। अब आ जाए इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए।
तो 3x इज इक्वल टू 1, उधर जाके प्लस हो गया ना, 1/3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे भाई। कितना सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी लग रहा है बस अभी छोटे छोटे डिजिट्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लें तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ये सब लिखना पड़ रहा है, जब यूज्ड होंगे कहना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सिंपल तरीका, फटाफट जल्दी से लिख दिया ये हमने। देखें कितनी जल्दी करके देखते हैं। ठीक है, 10 बना। ठीक है, तो 10 किस किस टेबल में आया, जल्दी से हम देख लेते हैं। 10 कौन सी टेबल में आएगा, 10 इंटू 1, 5 इंटू 2, बस यही आएगा। और इसको लिया तो क्या बनेगा, ऐड करा तो 11, सब्ट्रैक्ट करा तो 9, आउट टीम से। इसको ऐड करा तो हमारा बना 7, और सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बनेगा, 3। तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं इतनी चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब जल्दी से क्या करेंगे हम। 5x लिखा, मैंने कहा था ना कोशिश करो बड़ी डिजिट लिख लो, अदरवाइज छोटी भी लिख सकते हो। वो कैसे करा जाएगा फिर बताती हूँ, अभी दोनों तरीके से बताऊँगी। 2x, ठीक है, x लिखना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, मिड वाला साइन बड़ी डिजिट के आगे। अब सोचिए दोनों को क्या करना है कि 3 आ जाए। 5 और 3 को क्या करेंगे, क्या गेम खेलेंगे इनके साथ, माइनस का। और माइनस करने के लिए क्या करते हैं, जो साइन हम लगा चुके हैं उसका अपोजिट साइन, क्योंकि माइनस मतलब बात की काट करनी है। तुम जो कहोगे उससे उल्टा ही करना है हमें, बस इतनी सी बात याद रख लो। अब बना लो कॉमन, पेयरिंग बनाई, सॉरी पेयरिंग करके अब कॉमन पे आ जाओ। इनमें से क्या है, कोई ज़्यादा बड़ी डिजिट तो है नहीं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से एक x बचा, प्लस यहाँ से 5 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन क्या लेंगे, माइनस, बताया था ना दोनों में माइनस है। अब क्या करेंगे, ये 2 है, ठीक है, x है, अकेला है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, 2 की टेबल में हमारे पास 10 आता है, क्योंकि इसके अगर फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू 5 बनेगा। तो 2 कॉमन हो गया ना, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक, अब क्या बचा, x, माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बचेगा, ये 5 बचा। ठीक है, वैसे भी आ गए ना सेम। अगर वैसे भी मैंने जो ट्रिक बताई थी उसके बेस पे देखो, अगर आप ये 2 नहीं लिखते, सपोज करो मैंने हाइड कर दिया इस 2 को, ठीक है, आपने x प्लस 5 ले लिया था पहले वाले ब्रैकेट को कॉपी करके, तो देखो ज़रा आप खुद से ट्रिक लगा के देखें। इसको और इसको मैंने कहा था फर्स्ट वाली फर्स्ट से डिवाइड करके देखो, 2x अपॉन में x, क्या बचा 2, और सेकंड को सेकंड से करेंगे 10/5, आ गया ना। बस यही कॉमन बन जाता है। अगर कॉमन ढूंढने में मुश्किल हो तो ऐसे कर सकते हो बाद वाले पेयर में, सबसे सिंपल। ठीक, अब इसको बस 2 ब्रैकेट बनाइए और पेस्ट कर दो भाई। ठीक, अगेन जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, या एक्स की वैल्यू जो भी आप समझना चाहें। ये हो गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5। अब अगर आपको कोई चीज़ का डाउट रहता है एक इस चीज़ का कि कौन सी बड़ी पहले लेने के बाद में, तो इसी चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा करके बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, और करके कैसे, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट तो मैं ऐसे ही आपको लिखवा देती हूँ जल्दी से कराने के लिए। अब क्या करना है, मान लो मैंने पहले 2 ले लिया, चलिए x तो लिखना ही है साथ में, बाद में 5 ले लिया, तो क्या बताया था कि जो मिड वाला साइन है वो बड़े डिजिट के आगे लगा दो, और बड़ी डिजिट अब यहाँ पर है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस करना है तो इसका अपोजिट, हम इसके खिलाफ चलेंगे, हो गया। अब इनको पेयर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉमन क्या है, x बचा, -2 बचा। ठीक है, प्लस है पहले तो हम प्लस ही लिखेंगे। अगेन 5 है, 5 के टेबल में 10 आता है, इसका मतलब हमारा 5 कॉमन हो सकता है। ठीक, बचा क्या, x -5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पे। और वैसे भी फिर वही ट्रिक कि अगर आप x -2 कर देते तो क्या करते, देखो 5x अपॉन x, 5 बचा है ना, 10/2 यानी 10/2, 2 5 ज़ा 10,
ठीक, आ गया वही चीज़, एक बार x माइनस 2 और एक बार x प्लस 5। देखिए x माइनस 2 x प्लस 5, x माइनस 2 x प्लस 5। फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि ये नहीं घबराना कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट आएगी या आउटर वाली आएगी, किसी में भी कोई भी आ सकती है, इसलिए उसमें डरने की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम यही 5 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि छोटी डिजिट्स को है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे थोड़ी सी बड़ी डिजिट की तरफ लेके चलेंगे। कोशिश करना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और ज़रा भी हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके एटलीस्ट 5 सम्स प्रैक्टिस कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा पे नहीं जा रही और ट्रिक्स यही अपना के देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि कैसा मैजिक हो जाता है कि आप फटाफट इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। सो बाय बच्चों, और कोशिश करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू।